क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के दो मेथड्स पढ़ते हैं, एक ड्यूमास और एक जेल्डास। तो हम सबसे पहले ड्यूमास से स्टार्ट करते हैं। नाम अजीब अजीब से, मेथड सिंपल है, ठीक है। वही हमने सिंपल कंपाउंड लिया, इसमें ऑब्वियसली नाइट्रोजन भी, क्योंकि हम नाइट्रोजन का एस्टिमेट कर रहे हैं। इसमें कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 वाली वैलेंसी वाला ऑक्साइड लिया, फिर इसको ऑक्सीडाइज करा दिया, तो क्या बन गया, वही CO2 बन गया, वही H2O बन गया, और एक क्या बन गया, N2, और ये CuO है, तो ये ऑक्सीडाइज करा रहा है तो ये खुद रिड्यूस हो रहा होगा, तो ये Cu, ठीक है। इसको चाहो तो बैलेंस कर लो, x y/2 z/2, इसमें हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x 2x प्लस y। सिमिलरली कॉपर को भी बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस y। सिंपल बैलेंसिंग की प्रैक्टिस हो रही है, इसमें हमें आज सच बैलेंसिंग के लिए नीड नहीं होती, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो बैलेंसिंग की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। हमें पता है इसका मास हमने ले लिया m ग्राम, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे N2 इज रिलीज्ड। N2 हमें क्या पता है, इट इज़ अ गैस, मतलब इसकी कुछ वॉल्यूम निकलेगी। जैसे वहाँ पे CO2 बीइंग अ गैस हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करा रहे थे, तो इसलिए हम एक मास के फॉर्म में से ले पा रहे थे। यहाँ पर क्या है, N2 एक गैस है, तो वॉल्यूम के फॉर्म में हमें मिल रहा है। तो हमें बेसिकली अगर हमें बताना है कि परसेंटेज नाइट्रोजन कितनी होगी, परसेंटेज नाइट्रोजन हम मास के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, क्योंकि कंपाउंड हमारा मास के रिस्पेक्ट में, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि N2 का भी हमें मास पता चल जाए, ठीक है। वॉल्यूम तो पता ही है, उसको हम मास में कन्वर्ट कर दें। अब वही हमें सबसे पहले दिमाग में यही आता है, अच्छा वॉल्यूम वाली चीज़ तो हम करते थे ना, 22.4 लीटर इज़ 1 मॉलिक्यूलर मास, तो उसका 28 ग्राम ले सकते हैं। ये चीज़ होल्ड करती है, ये चीज़ होल्ड करती है एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी कंडीशन पे हम वॉल्यूम और मास में रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है। इसी रिलेशन पे हम वॉल्यूम और मास में रिलेशन लिख सकते हैं। और ये वाला जो हमें दिया है, ये किसी भी सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे दिया है, तो बस हमें यही करना है कि जो इसकी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस हैं उनको यूज़ करते हुए हमें इनको STP पे लाना है। जैसे ये हमें दिया है, हमें इनिशियल कंडीशन जो दी है, जो हमें गिवन कंडीशन है, इनिशियल से बेटर गिवन कंडीशन, वो हमें क्या दिया होगा, कोई P1 टेम्परेचर होगा, कोई P1 प्रेशर होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, T1 टेम्परेचर होगा और VmL हमें दिया है, ठीक है। जब हमारा वॉल्यूम इसकी N2 इतनी रिलीज होगी तो उस पॉइंट पे हमारा कुछ P1 प्रेशर होगा और T1 टेम्परेचर होगा। और अगर हम बात करें STP पे तो हमें पता है कि जो हमारा प्रेशर होता है, आपको यूनिट्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ATM में दिया होगा तो ATM में आप यहाँ पे लोगे, यहाँ पे mm/Hg में दिया होगा तो mm/Hg में लोगे। तो यू हैव टू सी कि ये कौन सी यूनिट में लिया है, तो हम कौन सी यूनिट में यहाँ लें। NCERT में आपका mm/Hg दिया है तो हम वही लेंगे 760 mm/Hg। बट केयरफुल रहना, यहाँ पे अगर आपको कोई और यूनिट दी है, यहाँ पे ATM में दिया है, तो बी केयरफुल कि आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाली ATM में लो, तो उसे 1 ATM लेना। ऐसी पास्कल में दिया है तो 1.01 × 10⁵ पास्कल लेना, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। टेम्परेचर हमें पता है कि STP पे कितना होता है, 273 केल्विन। और वॉल्यूम हमें बतानी है, वॉल्यूम हम इससे फाइनली निकाल लेंगे ताकि जो हमें 22.4 लीटर वाला जो कन्वर्जन है वो हम यूज़ कर सकें। हम डायरेक्टली बता दें कि कितना मास यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बस हमें क्या पता है, इक्वेशन PV = nRT। यहाँ पे पता है मोल्स तो कांस्टेंट है, इसका मास तो कांस्टेंट है, हम तो बस यहाँ पे टेम्परेचर R कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये P1 V1/T1 = P2 V2/T2। ये 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसको V रहने देते हैं, चलो V1 कर देते हैं, ठीक है।
तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 कितना हो गया जो हमें गिवन कंडीशन है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इंटू V1 कितना हो गया जो हमें यहाँ पे दे दिया है कि N2 कितना रिलीज हुआ है V1, और T1 जो उस टाइम पे टेम्परेचर रहा होगा वो इक्वल टू P2, अज्यूमिंग कि वो मिलीमीटर ऑफ Hg में दिया है तो 760 इंटू V2 जो हमें एक्चुअली निकालना है यहाँ पे, और T2 इज़ 273 केल्विन। ठीक है, तो अब अगर हमें लिखना है, यहाँ कर लेते हैं, हमें बेसिकली V2 निकालना है कि जब हमारी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे हमारी क्या वॉल्यूम है ना। तो V2 इक्वल टू P1 V1 बाई T1, ये सब हमें गिवन है। हमें गिवन है पार्शियल प्रेशर क्या होगा गैस का, वॉल्यूम क्या है N2 की, और टेम्परेचर क्या है जब इसकी वॉल्यूम ये है, जब इसकी गिवन वॉल्यूम इतना रिलीज हो रहा है। ठीक है, P1 V1 बाई T1 इंटू 273 बाई 760। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा हो गया। तो इससे हमारे पास वॉल्यूम आ गई एट STP कंडीशन। अब हम सिंपली हमारा कन्वर्जन यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ गैस कॉरस्पॉन्ड्स टू 22400 ml ऑफ N2 कॉरस्पॉन्ड्स टू 28 ग्राम ऑफ N2। ठीक है, सिंपल 1 मोल का कन्वर्जन लिखा है, 1 मोल 22.4 लीटर का होता है, वैसे ही 1 मोल 28 ग्राम। तो इतना ml ऑफ N2 कितने मास के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, तो क्या हो गया P1 V1 बाई T1 इंटू 273 बाई 760 ml वुड बी कॉरस्पॉन्डिंग टू P1 V1 बाई T1 इंटू 273 बाई 760 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 22400 ग्राम ऑफ N2। ठीक है, अब हमें पता चल गया सिंपली N2 का मास कितना है, तो अब हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन लिख लेंगे। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज दिस मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, है ना। तो क्या हो जाएगा P1 V1 की जगह हम सिंपली राइटिंग इज एट PV बाई T, क्योंकि हमें एक ही कंडीशन दिया, हमें ऑब्वियसली P1 V1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें P2 V2 तो हमें ऑलरेडी पता ही है उनकी वैल्यूज, वो STP की तो पता ही है। सिंपली क्वेश्चन में जो भी दी होंगी PV बाई T इंटू 273 बाई 760 इंटू 28 बाई 22400 इंटू 100 और यहाँ पे बाय m टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ठीक है, तो सिंपली हमने ये देख लिया। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ये P1, ये जो हमें P1 दिया है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, राइट। पार्शियल प्रेशर मतलब जो हमारा ड्राई गैस का जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। यूजुअली हम जब इसको करते हैं तो जो है हमारी गैस मॉइस्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मॉइस्ट हो जाती है, तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, ये P ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ एक्विस्टेंशन। एक्विस्टेंशन मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारा टोटल प्रेशर, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आती है, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। This is the P1 value which we require to solve this question. And this is एक्विस्टेंशन, मतलब वाटर वेपर भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगर हमारी गैस मॉइस्ट है तो मतलब उसका जो प्रेशर टोटल आएगा वो एक तो एक्चुअल गैस का आएगा और वाटर वेपर का आएगा। तो हमें इस फॉर्मूला में यूज़ करने के लिए हमें पता है पार्शियल प्रेशर चाहिए होता है, मतलब हमें ड्राई गैस का प्रेशर चाहिए। तो इसीलिए हमें P1 जब लिखना होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर हमें पता चल रहा है, माइनस एक्विस्टेंशन। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए केयरफुल रहना है कि हमें जो प्रेशर दिया, अगर क्वेश्चन में अलग अलग से मेंशन है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्विस्टेंशन,
तो हमें ड्राई गैस का मॉइस्चर प्रेशर चाहिए, तो इसलिए हम P एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस P एक्वस टेंशन करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज हमारा आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें नाइट्रोजन का एनालिसिस करना था, हमें बताना था कि कितनी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है इस कंपाउंड में। तो हमें क्या निकालना है, टोटल मास तो पता है हमें कितना है कंपाउंड का, तो हमें निकालना है कितना मास ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, कितना ये N2 है, क्योंकि सारा नाइट्रोजन N2 में ही जा रहा है, तो हमें निकालना है कि N2 का मास कितना है। हमारे पास क्या प्रॉब्लम हो रही थी, हमें सिर्फ वॉल्यूम दी थी, अगर हमें सिंपली इसका मास ही दे देते तो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, हमें इसकी वॉल्यूम दी थी, तो हमें कुछ ऐसा करना था कि वॉल्यूम और मास में रिलेशन निकालना था। हमें वॉल्यूम और मास में रिलेशन पता है, बट दैट इज़ अंडर STP कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे ही हम बता सकते हैं। तो हमने सिंपली वही किया कि ये जो इस कंडीशन पे जो प्रेशर और टेम्परेचर था उसको यूज़ करते हुए हमने P1 V1/T1 की इक्वेशन यूज़ करते हुए हमने STP पे क्या वॉल्यूम होगी वो निकाल ली। वंस हमारे पास STP वाली वॉल्यूम आ गई, जो हमारे पास STP वाली वॉल्यूम आ गई, फिर हमने कन्वर्जन इजीली कर लिया। हमने कह दिया कि 2240 मतलब 22.4 लीटर 28 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हमारी जो V2 वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग इतना ग्राम ऑफ N2 होगा। बस हमारे पास मास टोटल आ गया नाइट्रोजन का, फिर तो हमने उसको डिवाइड कर दिया मास ऑफ कंपाउंड और इनटू 100 के फॉर्म में लिख दिया। तो इसलिए हमने जो अप्रोच पहले लगाई थी वही लगाई है, हमें सिंपली नाइट्रोजन का मास ही पता करना था, वही करा है। डिफरेंट ये था कि हमें इसमें थोड़ा कन्वर्जन करना पड़ गया क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्म में दिया था। नाउ विल स्टडी द सेकंड मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन विच इज जेल्डाल्स मेथड। ठीक है, जेल्डाल्स मेथड। इसमें क्या किया है, हमने लिया कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसे H2SO4 से रिएक्ट कराया, एक एसिड से रिएक्ट कराया, तो क्या हुआ, जितना भी हमारा कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा वो NH4/SO4 मतलब अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी फिर वो कार्बन हाइड्रोजन हमें एस्टिमेट नहीं करना, तो वी वोंट सी दैट। तो बेसिकली हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को H2SO4 से रिएक्ट कराया है, तो हमारा अमोनियम सल्फेट बन गया। फिर जो हमारा अमोनियम सल्फेट बना उसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया, उससे हमारा इम्पॉर्टेंट क्या बना, एक तो NH3 बना, उसके अलावा सोडियम सल्फेट बना और पानी बना। तो हमें इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि हमारा अमोनिया बने। फिर अमोनिया को यूज़ करके हमने H2SO4 से रिएक्ट कराया, तो हमारा अमोनियम सल्फेट बना। तो बेसिकली हमें इस पूरे प्रोसेस में क्या करना है, हमें देखना है कि अमोनिया बन जाए, फिर हम अमोनिया में नाइट्रोजन का हम कॉम्पोजिशन निकाल सकें। डायरेक्टली हम इससे नहीं निकाल रहे, ना ही हम इससे निकाल रहे हैं, हम बेसिकली अमोनिया का यूज़ करके हमें अगर पता चल गया कि NH3 का कितना मास है, तो हम उससे निकाल लेंगे कि उसमें नाइट्रोजन कितना है, उससे नाइट्रोजन निकल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कंपाउंड में कितना % ऑफ नाइट्रोजन एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमें सारी मेहनत करनी है अमोनिया के लिए कि अमोनिया का हमें किसी तरह से मास पता चल जाए। वो हम चाहे तो इस स्टेप से भी निकाल सकते हैं, इस स्टेप से भी निकाल सकते हैं, बट यूजुअली क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें दे देते हैं कि H2SO4 जो हमारा अमोनिया फाइनली बना NaOH के साथ रिएक्ट करके, वो कितने H2SO4 से रिएक्ट होके न्यूट्रलाइज हुआ, मतलब ये एसिड और बेस इनका रिएक्शन हुआ न्यूट्रलाइजेशन का, तो कितना अमाउंट ऑफ H2SO4 यूज़ हुआ। अगर हमें पता चल जाए कि H2SO4 कितना यूज्ड है, तो हम सिंपली निकाल लेंगे कि अमोनिया कितना यूज्ड है, तो अमोनिया का मास निकलते ही फिर हम नाइट्रोजन कंटेंट बता देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में ही देखते हैं, क्या है, कंपाउंड का हमें मास दे दिया सिंपली, फिर लिखा है अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम कंपाउंड न्यूट्रलाइज्ड 10 ml ऑफ 1 m H2SO4, मतलब उसने बता दिया कि H2SO4 के कितनी वॉल्यूम है और कितनी मोलैरिटी है। ठीक है, और हमें बताना है परसेंटेज नाइट्रोजन, हमें इसके बारे में सारी डिटेल दे दी। अब हमें NH3 का आराम से पता चली जाएगा क्योंकि हमारे पास एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो इसमें क्या दिया है हमें, 10 ml ऑफ 1 m H2SO4, मतलब अगर इसके मोल्स निकालेंगे H2SO4 के, तो वो कितने हो जाएंगे, 1 × 10 m × v, तो क्या है ये m × v, ये हो गए 10 मिलीमोल्स। मिलीमोल्स क्यों, क्योंकि वो ml में है तो मिलीमोल्स हो गया। तो अगर इसके 10 मिलीमोल्स हैं, ये इसके ट्वाइस होगा, तो NH3 के कितने हो जाएंगे, 20 मिलीमोल्स सिंपली। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कि
NH3 के मोल्स कितने हैं 20/1000 मोल्स, ठीक है, सिंपल। तो अब हमें क्या बताना है कि इसमें अमोनिया कितनी, इसमें नाइट्रोजन कंटेंट कितना है। हमें पता है कि इसमें अगर 1 मोल ऑफ NH3 है तो इसमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ही है, मतलब जितना इसमें टोटल नंबर ऑफ हर जो नाइट्रोजन का जो कंपाउंड बनेगा NH3 का, उसमें एक ही नाइट्रोजन का एटम है, मतलब जितने मोल्स NH3 के होंगे उतने ही मोल्स नाइट्रोजन एटम के होंगे। तो इसीलिए इसकी 1 मोल की इक्वेशन इसके बराबर हो गई। हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि जैसे 17 ग्राम ऑफ NH3 कंटेन्स 14 ग्राम ऑफ N, राइट। नाइट्रोजन कंटेंट इतना है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि हमें अगर इतने मोल्स ऑफ NH3 दिया है, हमें अगर 1 मोल ऑफ NH3 के कॉरस्पॉन्डिंग हम समझ गए कह सकते हैं कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज देयर। क्यों? क्योंकि हमें सिंपली पता है कि 1 मोल ऑफ NH3 है 17 ग्राम ऑफ NH3 और वी कैन से सिंपली से दैट 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो हमने कह दिया 1 मोल इतने ग्राम नाइट्रोजन के हैं, तो इतने मोल्स 20/1000 मोल्स, ये सिंपली क्या है हमारी वैल्यू MV वाली है ना, मोलारिटी ऑफ H2SO4 एंड वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं NH3 को, ऑफ NH3 विल कॉरस्पॉन्ड टू 20/1000 ट्वाइस MV वैल्यू है ये 20/1000 इंटू 14, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास नाइट्रोजन, हमारे पास आ गया कि हमारा टोटल नाइट्रोजन कंटेंट कितना है। बस हमें इसे परसेंटेज फॉर्म में लिखना है। तो परसेंटेज नाइट्रोजन कितना आ जाएगा 20/1000 इंटू 14 बाय टोटल मास कितना है 0.5 इंटू 100, ठीक है। तो सिंपली आपका कुछ आंसर आ जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है कि हमें इसको आई थिंक एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहो अगर, तो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ट्वाइस नंबर ऑफ मोल्स यूज हो रहा है NH3 में। तो 2 इंटू मोलारिटी ऑफ H2SO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इंटू ये 100 और 1000 तो वैल्यू सेम ही रहेंगे क्योंकि वॉल्यूम हम ml में ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 14/10 मतलब 1.4 इंटू मास ऑफ कंपाउंड। तो ये एक हमारा एक जनरल फॉर्मूला भी हो गया इसके लिए, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये ध्यान रखना है कि ये जो हमें m इंटू वी कर रहे हैं, ये जो हम मिलीमोल्स निकाल रहे हैं H2SO4 के, वो ये वाले होने चाहिए, वो ये वाला H2SO4 होना चाहिए, वो जितना NH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमें क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ये भी कर सकते हैं, हमें दिख रहा है ना 2 बार H2SO4 यूज़ हो रहा है, तो हमें वो ये भी दे सकते हैं कि हमारे पास इनिशियली H2SO4 इतने थे और फाइनली हमारे पास इतना बचा। तो अब आप बताओ कि क्या नाइट्रोजन कंटेंट है। तो हमें उसको आराम से अप्रोच करना है, हमें उससे ये देखना है कि अच्छा इनिशियली इतने यूज़ हुए, उसके बाद फाइनली जितने बचे, V1 इनिशियली था और V2 फाइनली था, तो कितना हमारा नाइट्रोजन से रिएक्ट करा होगा जो इसके बाद रिएक्शन हो गई, मतलब V1 माइनस V2, ठीक है। तो सिंपली आपको वो कैलकुलेशन करने आनी चाहिए। ध्यान रखना है कन्वर्जन्स का भी, क्योंकि मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स को ध्यान में रखते हुए करते हुए आना है। तो वो क्या हो जाता है, आप कैलकुलेट करते हो तो दैट कम्स V माइनस V1/2, जो इसका होगा माइनस इसका /2, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें दे देते हैं कि इनिशियली इसकी इतनी वॉल्यूम थी और फाइनली इसकी इतनी रहेगी, तो हमें क्योंकि निकालना है कि NH3 से जो रिएक्शन हुआ है तो उनकी वॉल्यूम्स को सब्ट्रैक्ट करने का ध्यान रखना है। और वंस हमें पता चल जाएगी कितनी वॉल्यूम NH3 के साथ रिएक्ट हुई है, तो हम बता ही सकते हैं, मोलारिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो हमने H2SO4 के मोल्स निकाल दिए। H2SO4 के मोल्स निकलते हमें NH3 के मोल्स पता चल गए, विच इज़ ट्वाइस इन नंबर। और फिर तो हम सिंपल रिलेशन लिख ही सकते हैं कि 1 मोल ऑफ NH3 हैज़ 1 मोल ऑफ N, यानी 14 ग्राम ऑफ N। तो इतने मोल्स ऑफ NH3 विल हैव इतना मास ऑफ N। तो हमें नाइट्रोजन का टोटल मास पता चल गया, जिससे हमने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बता दिया। सो दिस वाज द जेल्डास मेथड, ठीक है।